नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अजीबोगरीब और उलझे हुए मामले पर बात करने वाले हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसी एनएसए एक ऐसी एआई कंपनी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है जिसे खुद उसकी पेरेंट संस्था पेंटागन ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। यही वो सवाल है जो किसी को भी हैरान कर देगा। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इससे देश को खतरा है और दूसरी तरफ आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें बताता है कि नेशनल सिक्योरिटी और नई टेक्नोलॉजी के बीच की लड़ाई कितनी पेचीदा हो चुकी है। अब इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले इसमें शामिल किरदारों को जानना होगा। इस पूरी कहानी में 3 बड़े नाम सामने आते हैं जिनकी अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने मकसद हैं और इन्हीं की वजह से ये इतनी अजीब सिचुएशन पैदा हुई है। तो सबसे पहले है एंथ्रोपिक। ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, एक इनोवेटिव स्टार्टअप। इन्होंने ही उस शक्तिशाली एआई मॉडल को बनाया है जिस पर यह सारा बवाल मचा हुआ है, और यही कंपनी विवादों के सेंटर में भी है। दूसरा किरदार है एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। अब इनका काम है अमेरिका के सारे डिजिटल कम्युनिकेशंस पर नजर रखना और देश को साइबर हमलों से बचाना। मतलब ये अमेरिका की डिजिटल जासूसी एजेंसी है। और तीसरा और सबसे अहम किरदार है पेंटागन, मतलब अमेरिका का रक्षा विभाग। अब मजे की बात यह है कि एनएसए इसी के अंडर आती है और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एंथ्रोपिक के साथ असली पंगा तो पेंटागन का ही है। तो चलिए अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे फसाद की जड़ है। आखिर ऐसा क्या है इस एआई मॉडल में जो इसे इतना जरूरी भी बनाता है और इतना खतरनाक भी? इस टेक्नोलॉजी का नाम है मिथोस एआई। ये एंथ्रोपिक का बनाया हुआ एक एकदम नया एआई मॉडल है और इसकी खासियत है इसकी कोडिंग और खुद ब खुद यानी अपने आप काम करने की काबिलियत। मजे की बात तो ये है कि खुद एंथ्रोपिक इसके बारे में क्या कहता है। उनके मुताबिक ये कोडिंग और एजेंटिक टास्क्स के लिए अब तक का सबसे काबिल मॉडल है। अब ये जो शब्द है ना एजेंटिक, इसका सीधा मतलब है कि ये मॉडल खुद फैसले ले सकता है बिना किसी इंसान के दखल के, और यही बात इसे बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बना देती है। और एक्सपर्ट्स को इसी बात का डर है। सोचिए, एक ऐसा एआई जो साइबर हमलों को कई गुना ज्यादा खतरनाक बना सकता है। ये खुद ही किसी भी सिस्टम में कमजोरियां ढूंढ सकता है और फिर उन कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए नए नए तरीके भी बना सकता है। ये तो साइबर वॉरफेयर की दुनिया में एक बिल्कुल ही नई और खतरनाक चीज है। तो अब आते हैं कमानी के उस हिस्से पर जहां से ये सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। एक तरफ तो इस एआई की जबरदस्त ताकत है और दूसरी तरफ पेंटागन की चिंताएं जो उन्होंने ऑफिशियली जाहिर की हैं। देखते हैं कि ये टकराव है क्या। पेंटागन ने एंथ्रोपिक के खिलाफ एक सप्लाई चेन रिस्क डेजिग्नेशन जारी किया हुआ है। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि रक्षा विभाग इसे ऑफिशियली एक खतरा मानता है। वो कह रहे हैं कि ये कंपनी या इसके प्रोडक्ट्स देश की सुरक्षा के लिए रिस्क हो सकते हैं। और यहीं पर आके सारी बात उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ पेंटागन कह रहा है कि एंथ्रोपिक एक सिक्योरिटी रिस्क है और दूसरी तरफ उसी पेंटागन के नीचे काम करने वाली एजेंसी एनएसए एंथ्रोपिक के ही सबसे पावरफुल एआई टूल का इस्तेमाल कर रही है। मतलब एक ही घर में 2 अलग-अलग बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सिर्फ कोई ब्यूरोक्रेटिक गड़बड़ है या फिर इसके पीछे कोई गहरी कोई बड़ी वजह छिपी है जो हमें समझ नहीं आ रही? एक ताज़ा खबर से शायद कुछ इशारा मिलता है। पता चला है कि इतने समय से चल रहे इस विवाद के बाद पहली बार अमेरिकी प्रशासन और एंथ्रोपिक के सीईओ के बीच कोई बातचीत हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि इस एआई की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि वो शायद पुरानी सुरक्षा चिंताओं को भी दरकिनार करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि हम एक नई हकीकत से गुजर रहे हैं, जहाँ एक तरफ सरकारों को सबसे एडवांस्ड एआई की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ उससे जुड़े खतरे भी हैं, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना अब बहुत बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और ये हमें इस कहानी के सबसे आखिर और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या ये पावरफुल एआई एक ऐसा रिस्क है जिसे लेना अब हमारी मजबूरी बन गया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और दुनिया की पॉलिटिक्स दोनों की दिशा तय करेगा।